एक डॉक्टर ने उसकी आंखों में देखकर कहा था कि वो अब अपनी पूरी जिंदगी में कभी फाइट नहीं कर पाएगा। उसकी रीढ़ की हड्डी में भयंकर चोट थी। वो 6 महीने के लिए बिस्तर पर पड़ा था। उसके पास कोई काम नहीं था। हॉलीवुड ने उसे लीड रोल देने से मना कर दिया था क्योंकि उसका चेहरा अमेरिकन नहीं था। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और बैंक अकाउंट पूरी तरह खाली था। ऐसे समय में एक इंसान क्या करता है? वो भगवान से शिकायत करता है, किस्मत को रोता है या डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन उस 28 साल के आदमी ने बिस्तर पर पड़े पड़े एक डायरी उठाई और एक लेटर लिखा। ये लेटर किसी फिल्म डायरेक्टर को नहीं था, भगवान को नहीं था, अपनी पत्नी को नहीं था। ये लेटर उसने खुद को लिखा था। मैं ब्रूस ली, अमेरिका का सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला एशियन सुपरस्टार बनूंगा। इसके बदले में मैं अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा। 1970 से मैं दुनिया भर में नाम कमाऊंगा और 1980 के अंत तक मेरे पास पूरे $10 मिलियन होंगे। मैं अपनी शर्तों पर जीऊंगा और अंदर की खुशी हासिल करूंगा। ध्यान से सुनो, यह कोई ख्याली पुलाव नहीं था। यह एक इंसान का खुद से किया गया एक साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट था। और आज आप ब्रूस ली को सिर्फ इसलिए नहीं जानते क्योंकि वो बहुत तेज किक मारते थे। आप उन्हें इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने अपने शरीर से ज्यादा अपने दिमाग पर काबू पा लिया था। क्या आपको लगता है कि आप ब्रूस ली के बारे में सब जानते हैं? अगर आप सोचते हो कि ब्रूस ली सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट या एक्शन हीरो थे, तो आज आपके बहुत सारे भ्रम टूटने वाले हैं। आज मैं आपको उस ब्रूस ली से मिलवाने वाला हूं जो दिन भर किताबों में डूबा रहता था, जो खुद की कमियों को एक जासूस की तरह देखता था। दोस्तों, किताब थिंक एंड ग्रो रिच में मैंने एक कमाल की बात पढ़ी। नेपोलियन हिल ने इसे डेफिनेट चीफ एम कहा है। जब आप अपने गोल को एक फिक्स नंबर के साथ लिखते हो तो आपका दिमाग उसे एक टास्क की तरह लेता है। ब्रूस ली ने सिर्फ बहुत सारा पैसा नहीं लिखा था, उसने $10 मिलियन लिखा था। रिसर्च बताती है कि जो लोग अपने गोल को बहुत ही स्पष्ट तरीके से पेपर पर लिखते हैं, उनके सफल होने के चांस 42% ज्यादा होते हैं। ब्रूस ली ने 1969 में ही इस बात को समझ लिया था। अब इसे अपनी लाइफ से रिलेट करके देखो। आप जो चाहते हो, क्या वो आपने कहीं लिखा है या बस दिमाग में एक धुंधला सा सपना है? ब्रूस ली को लगता था कि हमारी छोटी छोटी मानसिक कमजोरियां हमारी 80% एनर्जी चूस लेती हैं। आज के टाइम में लोग सोचते हैं कि वो काम करके थक गए हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो काम से नहीं, अपने दिमाग में चलने वाले फालतू विचारों से थकते हैं। कभी सोचा है क्यों आप दिन भर कुर्सी पर बैठने के बाद भी शाम को ऐसे थक जाते हो जैसे पहाड़ तोड़कर आए हो? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि हम सब ने अपने चारों तरफ एक ऐसा पिंजरा बना लिया है जो हमें दिखाई नहीं देता। हम खुद को बताते हैं कि हम सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, हम फोन से दूर नहीं रह सकते, हम गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकते। ब्रूस ली ने कहा था कि अगर तुम अपनी फिजिकल या मेंटल कैपेबिलिटी पर कोई लिमिट लगाते हो तो वो लिमिट तुम्हारी पूरी लाइफ में फैल जाएगी। वो तुम्हारे काम में, तुम्हारे व्यवहार में दिखने लगेगी। इंसान की कोई लिमिट नहीं होती। शायद मेरी ये बात तुम्हें अच्छी ना लगे, पर हम सब अपनी कमजोरियों को डिफेंड करने में बहुत माहिर हैं। अगर कोई हमारी गलती बताता है तो हम तुरंत उससे लड़ने लगते हैं। ब्रूस ली ने अपनी एक पर्सनल डायरी में लिखा था कि सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं है जो दूसरों को देखता है, बल्कि वो है जो हर पल खुद को देखता है। अपनी कमियों को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना बहुत हिम्मत का काम है। ब्रूस ली जब छोटे थे तब वो हांगकांग की सड़कों पर लड़ाई किया करते थे। उनके पिता ने उन्हें मशहूर मास्टर यिप मैन के पास विंग चुन सीखने भेजा। यिप मैन ने ब्रूस ली को बहुत कुछ सिखाया, लेकिन ब्रूस ली की मां के परिवार में कुछ जर्मन खून था। जब विंग चुन स्कूल के बाकी सीनियर छात्रों को यह बात पता चली तो उन्होंने राजनीति शुरू कर दी। उन्होंने यिप मैन पर दबाव डाला कि ब्रूस ली को स्कूल से निकाल दिया जाए क्योंकि वो पूरी तरह से एशियन नहीं है। यहीं से ब्रूस ली को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला। मैंने इस वीडियो के लिए रॉबर्ट ग्रीन की किताब मास्टरी को पढ़ा। मैंने इनसे एक बहुत गहरी बात सीखी। जब एक शिष्य सब कुछ सीख लेता है तो एक दिन उसे अपने मास्टर के बनाए हुए नियमों को तोड़ना ही पड़ता है ताकि वो अपनी खुद की पहचान बना सके। ब्रूस ली ने देखा कि विंग चुन, जो एक बहुत ही बेहतरीन आर्ट है, वो भी अब नियमों और राजनीति का पिंजरा बन चुका है। ब्रूस ली को समझ आ गया कि कोई भी नियम, कोई भी स्टाइल जो समय के साथ खुद को बदल नहीं सकता, वो अंदर से मर चुका है। यहां से जन्म होता है ब्रूस ली की सबसे बड़ी फिलॉसफी का, बी वाटर माई फ्रेंड, पानी की तरह बनो। सबने ये लाइन सुनी है, इंटरनेट पर हर जगह ये कोट्स में लिखी होती है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? आपको ये समझने की जरूरत है कि ब्रूस ली आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं कर रहे थे, वो एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक सच्चाई बता रहे थे। तुमको लगता है कि पत्थर बहुत मजबूत होता है, लेकिन पत्थर कठोर होता है। अगर उस पर जोर से हथौड़ा मारा जाए तो वो टूट जाता है। पानी पर आप हथौड़ा मारो, तलवार मारो, गोली चलाओ, पानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पानी हर चीज के हिसाब से अपना आकार बदल लेता है। आज की डेट में मनोवैज्ञानिक इसे साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। जब इंसान की जिंदगी में कोई बहुत बड़ा दुख आता है, कोई बहुत बड़ा फेलियर आता है, तो इंसान अंदर से पत्थर की तरह कठोर हो जाता है।
वो डरने लगता है, वो नई चीजों को अपनाने से मना कर देता है। ब्रूस ली कह रहे थे कि अगर तुम पत्थर बनोगे तो जिंदगी तुम्हें तोड़ देगी, तुम्हें पानी बनना होगा। जो भी परिस्थिति आए उसके हिसाब से ढल जाओ, लेकिन अपना रास्ता बनाते रहो। खुद सोचो, क्या तुम पानी की तरह हो, या तुमने अपने अंदर इतनी कठोरता भर ली है कि जरा सी असफलता तुम्हें तोड़ कर रख देती है। अब मैं तुम्हें वो बात बताने जा रहा हूं जो ब्रूस ली को बाकी सभी एक्शन हीरो से अलग बनाती है। ब्रूस ली सिर्फ जिम में पसीना नहीं बहाते थे। उनके घर में 2000 से ज्यादा किताबों की एक पर्सनल लाइब्रेरी थी। वो दिन रात किताबें पढ़ते थे। उन्होंने ताओ ते चिंग पढ़ी, जहां से उन्होंने बिना जोर लगाए काम करने का तरीका वू वेई सीखा। उन्होंने द आर्ट ऑफ वॉर पढ़ी, जिसका इस्तेमाल उन्होंने हॉलीवुड के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ डील करने में किया। उन्होंने जेन इन द आर्ट ऑफ आर्चरी पढ़ी। वो अपनी हर किताब के पन्नों पर पेन से अपने विचार लिखते थे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि जो इंसान शरीर से मजबूत है उसे दिमाग की क्या जरूरत है, लेकिन ब्रूस ली ने अपना पूरा माइंडसेट किताबों से बनाया था। जब बाकी एक्टर पार्टियों में जा रहे थे तब ब्रूस ली कोने में बैठकर फिलॉसफी पढ़ रहे थे। ब्रूस ली ने एक नया मार्शल आर्ट बनाया जिसे जीत कुंदो कहते हैं। इसका मतलब होता है द वे ऑफ द इंटरसेप्टिंग फिस्ट, रोकने वाले मुक्के का रास्ता। लेकिन यह सिर्फ लड़ने का तरीका नहीं था, यह सोचने का तरीका था। इसका सीधा सा नियम है, परेशानी के आने का इंतजार मत करो, जब परेशानी बन रही हो उसे तभी खत्म कर दो। किताब थिंकिंग इन बेट्स में एनी ड्यूक बताती हैं कि इंसान को हमेशा इमोशनल होने से पहले फैसले लेने चाहिए। ब्रूस ली यही कहते थे, जब कोई आप पर हमला करे तब बचाव मत करो, जब वो हमला करने की सोच रहा हो तभी आप उस पर हावी हो जाओ। इसे अपनी आम जिंदगी में लगाकर देखो। आप कोई काम कल पर टालते हो, कल वो काम और बड़ा हो जाता है, फिर आपको डर लगने लगता है। ब्रूस ली कह रहे हैं कि उस टालने वाले विचार को दिमाग में आते ही खत्म कर दो। सबसे अच्छा बचाव तुरंत किया गया काम है। जो इंसान पहले काम करता है, पहले फैसला लेता है, वो हमेशा जीतता है। आपको क्या करना है, अगली बार जब दिमाग कहे कि ये काम कल करेंगे तो उस विचार को बीच में ही काट दो और तुरंत वो काम शुरू कर दो। यही जीत कुंदो है। देखो, जब हॉलीवुड ने ब्रूस ली को काम देने से मना कर दिया क्योंकि उनका चेहरा अमेरिकन नहीं था, तो ब्रूस ली ने क्या किया? क्या वो धरने पर बैठ गए? क्या वो सोशल मीडिया पर अगर उस टाइम होता तो रोते? नहीं, ब्रूस ली ने इस रुकावट को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। वो अमेरिका छोड़कर हांगकांग आ गए। वहां उन्होंने बहुत ही कम पैसों में फिल्में बनानी शुरू की। उन्होंने अपनी फिल्मों में ऐसी एक्शन कोरियोग्राफी की जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। उनकी फिल्म एंटर द ड्रैगन सिर्फ $8,50,000 के बहुत ही छोटे बजट में बनी थी। और आपको पता है उस फिल्म ने कितने पैसे कमाए? $400 मिलियन से भी ज्यादा। जिन लोगों ने ब्रूस ली को रिजेक्ट किया था, उन्होंने असल में ब्रूस ली को रोका नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा दिखा दी। हमारी जिंदगी में भी जब रास्ते बंद होते हैं तो हम रोने लगते हैं, हम शिकायत करते हैं। लेकिन सच यह है कि कई बार एक बंद दरवाजा ही आपको उस रास्ते पर धकेलता है जहां आपको असल में होना चाहिए। जिन रुकावटों को आप अपनी बदनसीबी समझते हो, वो असल में आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका होती है। सबसे पहले ये जान लो कि ब्रूस ली बहुत ज्यादा आत्मनिरीक्षण यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन करने वाले इंसान थे। वो अपनी जेब में 2x3 इंच का एक छोटा सा नोटपैड हमेशा रखते थे। शूटिंग के बीच में जब बहुत शोर होता था, तब ब्रूस ली किसी शांत कोने में जाकर उस नोटपैड में अपने विचार लिखते थे। उन्होंने इन माई ओन प्रोसेस नाम से खुद के लिए लेटर की एक सीरीज लिखी। उन्होंने इसके 9 ड्राफ्ट लिखे थे। एक बार सोच कर देखो, एक इंसान जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टार बन चुका है, वो खुद को जानने के लिए एक ही लेटर को 9 बार लिख रहा है, उसे बार बार सुधार रहा है। क्यों? क्योंकि ब्रूस ली को विफलता से डर नहीं लगता था। उन्हें इस बात से डर लगता था कि वो कहीं खुद से झूठ बोलना ना शुरू कर दें। उन्हें डर था कि पैसा और शोहरत उनके दिमाग को सुन्न ना कर दें। उनके तीसरे ड्राफ्ट में उन्होंने लिखा कि लोग अनजान चीजों से बहुत डरते हैं। जब कुछ नया होता है तो लोग डर के मारे अपने चारों तरफ मान्यताओं और पुरानी बातों का एक सुरक्षित पिंजरा बना लेते हैं और पूरी जिंदगी उसी में कैद रहते हैं। ब्रूस ली का मानना था कि इंसान को अनजान चीजों से, अनिश्चितता से बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। मैंने ये नोटिस किया है कि आज के समय में लोग अपनी कमियों को छिपाने के लिए दूसरों की नकल करने लगते हैं। वो वैसा बोलना चाहते हैं, वैसा दिखना चाहते हैं जैसा इंटरनेट पर उन्हें दिखाया जाता है। ब्रूस ली ने अपनी मौत से कुछ समय पहले जो आखिरी नोट लिखा था वो बहुत ही गहरा है। उन्होंने लिखा था, जहां कुछ लोगों के पास अपना खुद का अस्तित्व होता है, वहीं ज्यादातर लोगों के पास सिर्फ बचाव होता है। इस एक लाइन में बहुत बड़ा अर्थ छिपा है। ज्यादातर लोग खुद से भाग रहे हैं, वो खुद को जानने से कतराते हैं, वो अपने खालीपन को भरने के लिए बस दूसरों की नकल करते हैं या चीजों में ध्यान भटकाते हैं। दोस्तों, ब्रूस ली की कहानी का अंत बहुत ही अजीब और सोचने पर मजबूर करने वाला है। जिस फिल्म एंटर द ड्रैगन के लिए उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी थी, जिस फिल्म ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा आइकॉन बनाया,
वो उस फिल्म को कभी रिलीज होते हुए नहीं देख पाए। जुलाई 1973 में फिल्म के प्रीमियर से सिर्फ 1 महीने पहले ब्रूस ली की अचानक मौत हो गई। सिर में दर्द की वजह से उन्होंने एक पेन किलर ली और वो सोने गए, जिसके बाद वो कभी नहीं उठे। ब्रेन स्वेलिंग की वजह से सिर्फ 32 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। जिस इंसान ने अपना पूरा जीवन खुद को जानने, खुद पर विजय पाने में लगा दिया, वो अपनी सबसे बड़ी बाहरी सफलता को देख ही नहीं पाया। तो इससे हमें क्या सीखना चाहिए? ब्रूस ली ने एक बार कहा था कि उनका लक्ष्य कभी भी बहुत बड़ा स्टार बनना नहीं था। उनका लक्ष्य खुद को पूरी तरह से जानना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन था। मशहूर साइकाइट्रिस्ट विक्टर फ्रैंकल ने अपनी किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग में लिखा है, सफलता के पीछे मत भागो। तुम जितना इसके पीछे भागोगे, ये उतना ही तुमसे दूर जाएगी। सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हासिल किया जा सके। ये तो बस आपके काम और समर्पण का एक बाय प्रोडक्ट होती है। ब्रूस ली का मकसद सिर्फ स्टार बनना नहीं था। उनका मकसद खुद के बेस्ट वर्जन को दुनिया के सामने लाना था। और वो स्टारडम, वो तो बस उनके उस अटूट फोकस का एक बाय प्रोडक्ट था। अगर आप सिर्फ आखिरी नतीजे या फल के लिए जी रहे हो, तो शायद आप जिंदगी को जी ही नहीं रहे हो, क्योंकि कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता। अगर आपको पता हो कि आपके पास जिंदगी के सिर्फ 4 साल बचे हैं, तो क्या आप वो काम करेंगे जो आप आज कर रहे हैं? क्या आप तब भी दूसरों को खुश करने के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करेंगे? ब्रूस ली ने अपना काम पूरा किया, अपनी कला को दुनिया तक पहुंचाया, भले ही वो उसका फल देखने के लिए नहीं रुके। बहुत से लोग अपनी जिंदगी का मास्टरपीस, सबसे बेहतरीन काम कभी शुरू ही नहीं करते, क्योंकि वो सही समय का इंतजार करते हैं। याद रखो, जिंदगी में परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी। ब्रूस ली का मानना था कि एक आसान जिंदगी के लिए प्रार्थना मत करो, बल्कि एक मुश्किल जिंदगी को बर्दाश्त करने की ताकत के लिए प्रार्थना करो। अगर आप ब्रूस ली की तरह एक अटूट आत्मविश्वास चाहते हो, तो वो सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखने से नहीं आएगा। वो आएगा रोज काम करने से, खुद की कमियों को एक्सेप्ट करने से और पानी की तरह हर स्थिति में खुद को ढाल लेने से। अगर ये वीडियो आपके दिमाग में एक छोटी सी भी चिंगारी जगा पाई है, तो इस विचार को बुझने मत देना, इसे अपनी जिंदगी में उतारना। और कमेंट में लिखकर बताओ कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी की सिर्फ एक आदत बदलने का मौका मिले, तो वो क्या होगी? वो एक चीज कौन सी है जो अंदर ही अंदर तुम्हारी एनर्जी खा रही है? आज से खुद को एक नए नजरिए से देखना शुरू करो। अपनी उन छोटी छोटी कमियों को पहचानो जिन्हें तुम अक्सर नजरअंदाज कर देते हो। अपनी हेजिटेशन को काटो और एक्शन लो। दोस्तों, अगर ये एपिसोड पसंद आया तो अगला वीडियो देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ऊपर। जानिए कैसे हारने का खौफ आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर अभी क्लिक करो और जानो उस साइकोलॉजिकल शिफ्ट के बारे में जो आपको कभी रुकने नहीं देगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और लाइफ चेंजिंग, प्रैक्टिकल और पावरफुल वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।